Hello students, welcome back to biology class. I am Priyanka Acharya, your biology teacher. तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे हमारा टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन पेपर्स को। तो हमारा बायोलॉजी का सेकंड टेस्ट हुआ। बायोलॉजी का सेकंड टेस्ट हमारा हुआ बच्चों मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जो फर्स्ट टेस्ट था वो फर्स्ट टेस्ट हमारा किसका था बच्चों? फर्स्ट टेस्ट जो हमारा कंडक्ट हुआ था वो हुआ था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से रिलेटेड। हमारा जो सेकंड टेस्ट कंडक्ट हुआ है स्टूडेंट, सेकंड टेस्ट हुआ है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। क्लियर स्टूडेंट्स? तो प्रिंसिपल के बाद का ही नेक्स्ट हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर में हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस हमने लिए हैं, उन क्वेश्चंस का क्या आंसर्स होगा। ओके स्टूडेंट्स, इधर ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कि द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज। तो डीएनए से डीएनए का बनना, वो भी मल्टीप्लिकेशन, ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ एक डीएनए से दो डीएनए बन रहे हैं या एक से एक ही डीएनए बन रहा है। वी आर नॉट सेइंग अबाउट दैट एक डीएनए से एक डीएनए बन रहा है। हम क्या कह रहे हैं बच्चों? क्वेश्चन ध्यान से सुनना। बच्चों हमारी सबसे मेन गलती क्या होती है कि हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, उसको समझते नहीं हैं, हम डायरेक्टली आंसर पे फोकस करने की कोशिश करते हैं। पर नहीं बच्चों, हमें सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करना है? क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, उसको समझने की कोशिश करनी है कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है, वो पूछना क्या चाह रहा है। तो स्टूडेंट्स इधर ध्यान से देखना। The question number 1 is saying that the process of multiplication of DNA from DNA. Okay, DNA से DNA का बनना, ये बोल रहा है that DNA से DNA बन रहा है। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं। क्या रेप्लिकेशन भी होता है DNA से DNA बनना? रेप्लिकेशन भी होता है स्टूडेंट्स। डुप्लीकेशन क्या है? उसका डुप्लीकेट बना रहे हैं, कॉपी बना रहे हैं। तो बच्चों इसमें डीएनए से डीएनए बन रहा है, कॉपी तो इसकी भी बन रही है। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अनवाइंडिंग, इसका मतलब डुप्लीकेशन भी हो सकता है। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अनवाइंडिंग, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होना। हम पढ़कर आए हैं सेंट्रल डॉगमा, उसमें डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन है, और ट्रांसलेशन तो एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन है। इसका मतलब स्टूडेंट्स कि ये दो ऑप्शंस तो हमारे क्या हो गए? कट हो गए। क्लियर बच्चों? अब मल्टीप्लिकेशन बोल रहा है मतलब मैनी कॉपीज बोल रहा है। डुप्लीकेशन में तो ओनली दो कॉपी बन रही है। क्लियर है बच्चों? एक से एक डुप्लीकेट बन रहा है, ओनली एक कॉपी पहले की पेरेंट कॉपी, दूसरी कॉपी बन रही है डॉटर कॉपी। इसका मतलब बच्चों सिर्फ टोटल दो बन रही है। लेकिन रेप्लिकेशन के टाइम पर डीएनए से डीएनए बन रहा है, हम उसको कितनी बार भी रेप्लिकेट करा सकते हैं। क्या पॉइंट क्लियर है बच्चों? इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए कौन सी प्रोसेस होगी स्टूडेंट्स? वेरी गुड बच्चों, रेप्लिकेशन। नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन पे गए बच्चों। एज यू नो, हम जो पहला पेपर डिस्कस करके आए थे उस पहले पेपर को लेकर के ही हमने सेकंड क्वेश्चन बनाया। मींस पैटर्न सेम है। पैटर्न सेम बोले तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ आपके पास में एक मैच द फॉलोइंग है, आपके पास केस स्टडी है, और एक आपके पास में क्या है बच्चों? असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन का पैटर्न वही है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन पेपर हमने किया था, टेस्ट पेपर हमने किया, उसी तरह का क्वेश्चन का पैटर्न है बच्चों। तो सेकंड एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। तो बच्चों क्या कह रहा है? ओकाजाकी सेगमेंट्स। What are ओकाजाकी सेगमेंट्स? ओकाजाकी सेगमेंट्स हैं क्या? क्या बच्चों हमें कुछ याद आ रहा हो? जब हमने रेप्लिकेशन की प्रोसेस करी थी तो हमने बोला था कि ओकाजाकी साइंटिस्ट के थ्रू डिस्कवर किए सेगमेंट से कुछ, जिन्हें ओकाजाकी सेगमेंट्स बोला था। तो कहाँ पर बन रहे हैं या क्या है सेगमेंट्स? स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ आरएनए। भाई रेप्लिकेशन करा रहे हैं, डीएनए से डीएनए बना रहे हैं, तो क्या आरएनए के सेगमेंट्स होंगे बच्चों? आरएनए के सेगमेंट्स नहीं होंगे। स्मॉल पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स क्यों? हम तो अभी प्रोटीन की बात ही नहीं कर रहे हैं। ओकाजाकी हम बोल रहे हैं कि रेप्लिकेशन से रिलेटेड है, तो रेप्लिकेशन में पेप्टाइड कहाँ से आ गया? रेप्लिकेशन में पेप्टाइड भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों अपना स्मॉल डीएनए सेगमेंट्स। क्या ये हो सकता है बच्चों? बिल्कुल हो सकता है। स्मॉल डीएनए सेगमेंट्स भी हो सकते हैं, ये ऑप्शन भी अपना हो सकता है। सेकंड ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन अपन ने देखा बच्चों, स्मॉल डीएनए सेगमेंट्स
formed template running in 3' to 5' direction. 3' to 5' direction में टेम्पलेट है, उसके सामने स्मॉल डीएनए सेगमेंट बन रहा है क्या, उससे क्या वो ओकाजाकी है क्या? तो इधर ध्यान से देखो बच्चों, हमने रेप्लिकेशन की प्रोसेस देखने जा रहे हैं। एक बार अपना ध्यान इधर लगाना रेप्लिकेशन की प्रोसेस पे। हमारी रेप्लिकेशन की प्रोसेस ये कह रही है बच्चों दैट देयर इज 3' to 5' स्ट्रैंड और देयर इज 5' to 3' स्ट्रैंड, उसका अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो बच्चों डीएनए की रेप्लिकेशन प्रोसेस में सबसे पहले देखा था अनवाइंडिंग होगी, हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, उसकी अनवाइंडिंग करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे, दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग करेंगे। क्लियर है बच्चों? हमने दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग कर दिया। हमने इधर क्या देखा, 5' to 3' स्ट्रैंड आया, इधर 3' to 5' स्ट्रैंड आया। अब बच्चों डीएनए से डीएनए बनाने के लिए जो एंजाइम वर्क कर रहा है दैट इज डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम है बच्चों? डीएनए पॉलीमरेज। वो एकदम एफिशिएंसी से कौन सी डायरेक्शन में वर्क करता है? 5' to 3', मतलब वो खुद 5' to 3' पर क्या करेगा? पॉलीमराइजेशन करेगा, या ये बोल सकते हैं बच्चों की क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाता जाएगा। इसका मतलब ये तो कैसा होगा? क्या बच्चों कंटिन्यूअस बन रहा है, क्या लीडिंग स्ट्रैंड होगा? कंटिन्यूअस बन रहा है, लीडिंग स्ट्रैंड होगा। तो 3' to 5' डायरेक्शन के अंदर क्या बच्चों ये लीडिंग स्ट्रैंड होगा? लीडिंग स्ट्रैंड में क्या बनेगा? क्या लीडिंग स्ट्रैंड में कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा? क्या छोटे छोटे सेगमेंट्स बनेंगे? क्या सेगमेंट्स नहीं बनेंगे बच्चों। तो सेगमेंट्स किस में बन रहे हैं? वेरी गुड स्टूडेंट्स, इसके अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री में 5' to 3' में। तो बेसिकली अगर हम बोलें ओकाजाकी सेगमेंट्स आर व्हाट, तो ओकाजाकी सेगमेंट्स इज ओनली स्मॉल डीएनए सेगमेंट्स। कैसे हैं बच्चों? ये स्मॉल डीएनए सेगमेंट्स हैं। क्या बच्चों पॉइंट क्लियर है आप सभी को? ये क्या है बच्चों? स्मॉल डीएनए सेगमेंट्स हैं। वैसे ही हम चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है बच्चों? ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है बच्चों कि जो हमारे नॉनसेंस कोडोन हैं वो किस में पार्टिसिपेट करते हैं। बेसिकली तो कोडोन क्या है बच्चों? इधर ध्यान से देखो, एक समरी डीएनए से बनाया, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से क्या बनाया बच्चों? एमआरएनए। डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से एमआरएनए बनाया, उसका कॉम्प्लीमेंट्री है। एमआरएनए पर प्रेजेंट है वेरियस नाइट्रोजनस बेसिस के पेयर, या हम बोले नाइट्रोजनस बेसिस। उन बेसिस को हमने क्या बोल दिया? मतलब इसमें प्रेजेंट है न्यूक्लियोटाइड। इसमें क्या प्रेजेंट है बच्चों? न्यूक्लियोटाइड। उस न्यूक्लियोटाइड को हमने क्या बोल दिया? ट्रिपलेट कोडोन। मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड को स्टडी करके एक कोडोन बना रहे हैं बच्चों। तो हमने बोला कि व्हाट इज नॉनसेंस कोडोन। नॉनसेंस कोडोन जो है वो किस में पार्टिसिपेट करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में? बिल्कुल नहीं बच्चों। नॉनसेंस कोडोन वो होते हैं, ध्यान से सुनना, एमआरएनए से बना रहे हैं हम प्रोटीन ट्रांसलेशन की प्रोसेस में। क्या बना रहे हैं बच्चों? हम प्रोटीन बना रहे हैं ट्रांसलेशन की प्रोसेस में। तो बच्चों एमआरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए एमआरएनए के उन कोड को स्टडी करके उनके लिए एमिनो एसिड को लेकर आना है। रिपीट कर रही हूँ बच्चों, पॉइंट ध्यान से सुनना कि एमआरएनए से प्रोटीन को बनाने के लिए एमआरएनए के उस कोड को रीड करके उसके लिए क्या लाना है? एमिनो एसिड लाना है कि कौन सा एमिनो एसिड किसको कोड कर रहा है। तो बच्चों जो नॉनसेंस कोडोन होते हैं, जो अंबर कोडोन बोलो आप उनको, या स्टॉप कोडोन बोलो आप उनको, टर्मिनेटर कोडोन बोलो आप उनको, बच्चों उनके लिए कोई भी एमिनो एसिड नहीं होता है। क्या पॉइंट समझ आ रहा है बच्चों आप सभी को? उनके लिए कोई भी एमिनो एसिड प्रेजेंट नहीं होता है। उन्हें हमने क्या बोला बच्चों? उन्हें हमने बोला है नॉनसेंस कोडोन्स। क्या बोलते हैं उन्हें हम? नॉनसेंस कोडोन्स। तो हेल्पिंग प्रोटीन सिंथेसिस बिल्कुल नहीं करेगा। टर्मिनेशन जीन मैसेज फॉर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, टर्मिनेशन का काम तो करेगा क्योंकि उनको टर्मिनेटर जीन बोल दिया, टर्मिनेटर कोडोन बोला है हमने। इनिशिएटिंग जीन मैसेज फॉर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, इनिशिएशन नहीं करते हैं। इनिशिएशन कौन करता है? AUG मिथियोनिन एमिनो एसिड करता है स्टूडेंट्स। सिंथेसिस ऑफ नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड, नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड का सिंथेसिस भी नहीं करेगा। तो क्या करेगा स्टूडेंट्स? ये टर्मिनेशन कर रहा है, टर्मिनेशन जीन मैसेज फॉर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। क्या बच्चों पॉइंट क्लियर है? तो ये था हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन बच्चों। अब हम आगे जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेरी गुड, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। बच्चों डीएनए हमारा हेरिडिटी मटेरियल है। डीएनए इज व्हाट? आर हेरिडिटी मटेरियल। बट इसको प्रूफ किसने किया? इसको प्रूफ किसने किया?
प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे दो साइंटिस्ट आए, ग्रिफिथ, एक तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है एंड सेकंड वन आया हमारे हर्शी एंड चेज, हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट है बच्चों। तो हमारे ग्रिफिथ ने क्या कहा, ध्यान से सुनना, ग्रिफिथ ने ये कहा एक स्ट्रेन दूसरे स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एक स्ट्रेन दूसरे स्ट्रेन में ट्रांसफर हो जाता है बैक्टीरिया का। इसका मतलब क्या, ट्रांसक्रिप्शन बताया? बिल्कुल नहीं, उसने ये नहीं बोला कि एक से दूसरा डीएनए बन रहा है, ठीक, मतलब डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन की कोई प्रोसेस नहीं बोली उसने, सिर्फ डीएनए यूज कर रहा है। आरएनए ट्रांसलेशन, बिल्कुल ट्रांसलेशन भी नहीं बोल रहा, उसको प्रोटीन रोटीन उसने यूटिलाइज ही नहीं किया। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एंड बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन, ये कन्फर्म है बच्चों कि किस पे एक्सपेरिमेंट किया गया है, कि एक्सपेरिमेंट किया गया है बैक्टीरियल पर। तो ये भी बैक्टीरियल है और ये भी क्या है बच्चों, ये भी बैक्टीरियल है। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एंड बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन, ध्यान से सुनना बच्चों, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ ने कहा था, ध्यान से सुनना बच्चों, ग्रिफिथ ने क्या कहा था कि एक ऐसा बैक्टीरिया का स्ट्रेन है जो क्या कर रहा है, डिजीज कॉजिंग है, एक स्ट्रेन ऐसा है जो डिजीज कॉजिंग नहीं है, नॉर्मल है। एक बार इधर ध्यान से देखो बच्चों, एस स्ट्रेन जो है वो कह रहा है कि ये कैसा है, वायरुलेंट है, डिजीज कॉजिंग है, इसको इंसर्ट कराएंगे अगर हम माइस में तो वो मर जाएगा। कैसा हो जाएगा, वो मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। बेसिकली क्या पॉइंट क्लियर है, आर स्ट्रेन है, नॉर्मल स्ट्रेन है, नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन है, इसको इंसर्ट करा दिया तो वो कैसा है बच्चों, लिविंग है। कैसा है, लिविंग है। इसको हमने डेड करा दिया, इसको हमने क्या कर दिया, डेड कर दिया या इनएक्टिवेट कर दिया, इनएक्टिव को इंसर्ट कराया तो भी क्या रहेगा, वो लिविंग रहेगा, क्योंकि जो डिजीज कॉजिंग स्ट्रेन है वो लिविंग है। लेकिन अगर इसको हम डेड करा रहे हैं, इसके साथ साथ हम आर स्ट्रेन को इंजेक्ट करा रहे हैं, तो बच्चों अब आर स्ट्रेन को इसका डीएनए इसमें ट्रांसफर करके क्या कर देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा, इसको वायरुलेंट में ट्रांसफॉर्म कर देगा। तो अब आर स्ट्रेन कैसा हो गया, वायरुलेंट हो गया। जो कैसा था, नॉन वायरुलेंट था, जो रहने दे रहा था उसको कोई असर नहीं कर रहा था माइस पर, अब क्या कर दिया, उसकी डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया। क्या हो गया बच्चों, उसकी डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया। दैट मीन्स क्या, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ बच्चों। बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन क्या हुआ, ट्रांसडक्शन मतलब अपना डीएनए ट्रांसफर होना, या ये बोलने अपना प्रोटीन ट्रांसफर होना एक से दूसरे में। बैक्टीरियोफेज ई कोलाई में अगर हम देखें, आगे आ रहा है बच्चों अपने हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट, इसी टेस्ट पेपर में है। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इज द करेक्ट आंसर। तो हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं बच्चों, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा हमारा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ डीएनए कॉइल्स ऑफ अ न्यूक्लियोसोम इज, न्यूक्लियोसोम में टोटल कितने नंबर ऑफ डीएनए की कॉइलिंग प्रेजेंट होती है बच्चों। न्यूक्लियोसोम क्या है, हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टामर है, H2, H2A, H2B, H3 एंड H4 का क्या है, ऑक्टामर है। उसके ऊपर डीएनए को क्या कर रहे हैं, हम कॉइल कर रहे हैं, डीएनए को क्या कर रहे हैं बच्चों, हम कॉइल कर रहे हैं। तो कॉइलिंग कितनी आती है, ध्यान से सुनना बच्चों, उस ऑक्टामर पर कॉइलिंग आएगी, यहां से स्टार्ट हुई कॉइलिंग, तो क्या ये 1 कॉइलिंग है, क्या ये 2 कंप्लीट होती बच्चों, उसके पहले यहां पर रह गई, तो 1 2 3/4 कॉइलिंग होती। क्या होती है बच्चों, 1 2 3/4 कॉइलिंग होती है। क्या पॉइंट क्लियर है बच्चों, ध्यान से सुनना, हमारा डीएनए न्यूक्लियोसोम पर कॉइल कर रहा है, तो एक कॉइलिंग कर रहा है कंप्लीट और दूसरी कॉइलिंग कैसी है, 3/4 है। पॉइंट क्लियर बच्चों, दूसरी कॉइलिंग कंप्लीट नहीं हो रही है, दैट इज 3/4 कॉइलिंग, तो 1 एंड 3/4 कॉइलिंग है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम आगे बढ़े, बहुत ही अच्छा और प्यारा सा क्वेश्चन है हमारे पास में, ट्रांसलेशन से रिलेटेड है बच्चों। एनर्जी फॉर एक्टिवेशन एमिनो एसिड्स ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस कम्स फ्रॉम, हमें क्या करना है बच्चों, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एनर्जी यूज करनी है जिसके लिए एमिनो एसिड का एक्टिवेशन हो जाए। एमिनो एसिड का एक्टिवेशन क्यों कर रहे थे, सो दैट एमिनो एसिड एक्टिवेट होकर के एमिनो एसिड आर्म पर, एक्सेप्टर आर्म पर चला जाए, सो दैट वो पेप्टाइड बॉन्ड बना सके। पेप्टाइड बॉन्ड बना करके क्या बच्चों, वो प्रोटीन बना लेगा। पेप्टाइड बॉन्ड से क्या बनेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन। व्हाट इज पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन इज प्रोटीन। क्या बच्चों पॉइंट क्लियर है, तो कहां से आ रही है हमारी एनर्जी, एनर्जी का मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा सोर्स क्या बोलते हैं हम उसको, एनर्जी को एटीपी, एनर्जी एटीपी के फॉर्म में आ रही है बच्चों। एटीपी आई, एटीपी से एनर्जी आई, क्या डीएचयू लूप या डी लूप बोलो, उसमें एक्टिवेशन हो रहा था और उसको एक्सेप्टर आर्म में, एमिनो एसिड आर्म में भेज दिया जा रहा था। पॉइंट क्लियर है बच्चों, तो कहाँ से आई एक्टिवेशन एनर्जी आई हमारी, एटीपी से। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ए, सॉरी एटीपी।
अब हम नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पर है, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज सेमी कंजर्वेटिव नेचर? फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा ये होना चाहिए दैट सेमी कंजर्वेटिव है क्या ऐसा? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए और क्रोमोसोम रेप्लिकेशन यूजिंग 15N was demonstrated by, स्पेस नहीं है बच्चों, रेप्लिकेशन ड्यूरिंग 15N was demonstrated by, मतलब अब क्या करा बच्चों, एक तो रेडियो एक्टिव लिया हमने N15 और एक हमने लिया N14। क्या लिया हमने? N15 और एक लिया N14। मतलब सेमी कंजर्वेटिव नेचर के बारे में किसने डेमोन्स्ट्रेट किया था? सिर्फ मेसलसन ने तो नहीं किया था, सिर्फ मेसलसन ने नहीं किया था। हर्शी एंड चेज का ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट है, टेलर ने भी नहीं किया। हर्शी एंड चेज का ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट है तो किसने बताया बच्चों? मेसलसन एंड स्टॉल ने बताया, मेसलसन एंड स्टॉल ने। बच्चों सेमी कंजर्वेटिव नेचर ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज सेमी कंजर्वेटिव नेचर? एक बार बच्चों, दैट डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड है। तो बच्चों एक स्ट्रैंड, जब इससे डॉटर डीएनए बनेगा, क्या बनेगा? डॉटर डीएनए बनेगा। तो इससे बनने वाले जो दोनों स्ट्रैंड हैं, बनने वाले जो 2 डॉटर डीएनए हैं, उसका एक स्ट्रैंड तो कैसा होगा? पेरेंटल होगा। एक स्ट्रैंड कैसा होगा? पेरेंटल होगा। और दूसरा स्ट्रैंड कैसा होगा बच्चों? उसका मीडियम वाला होगा, न्यू होगा। जैसा मीडियम में प्रेजेंट होगा वैसा होगा। क्या बच्चों पॉइंट क्लियर है? क्या बच्चों पॉइंट क्लियर है? सेमी कंजर्वेटिव मतलब, ध्यान से सुनो, फिर बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। ये बोल रहा है कि ये 2 हमारे जो पेन हैं, दैट इज डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, दैट इज 1 डीएनए। तो जब इस 1 डीएनए से बच्चों क्या होगा? डॉटर डीएनए बनेंगे। तो एक पेरेंट का स्ट्रैंड एक डीएनए में जाएगा, दूसरा स्ट्रैंड दूसरे डीएनए में जाएगा, और इसके सामने जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा वो कौन बनाएगा? हमारा डीएनए पॉलीमरेज बनाएगा। तो जैसा मीडियम होगा, जैसा पॉलीमरेज होगा, वैसा ही स्ट्रैंड बनेगा। अगर रेडियो एक्टिव होगा तो बनेगा, रेडियो एक्टिव नहीं होगा तो नहीं बनेगा। दिस नेचर इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव नेचर। इसको प्रूव किसने किया बच्चों? मेसलसन एंड स्टॉल ने प्रूव किया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है बच्चों सी। हम नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पर गए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चों? हमसे ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग, ये भी डीएनए के बारे में बात कर रहा है। द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय, 2 स्ट्रैंड डीएनए के किससे जुड़े होते हैं? ध्यान से सुनना बच्चों। एक स्ट्रैंड है, दूसरा स्ट्रैंड है कॉम्प्लीमेंट्री। पॉइंट क्लियर है बच्चों? एक स्ट्रैंड है, दूसरा स्ट्रैंड है कॉम्प्लीमेंट्री। अब कैसे जुड़े हैं? कौन से बॉन्ड से? क्या पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हैं? पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है कि जब एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड के साथ में बॉन्ड बनाता है, दैट बॉन्ड इज पेप्टाइड बॉन्ड। ये बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड है। तो क्या इसके अंदर हम एमिनो एसिड जोड़ रहे हैं क्या? हम बिल्कुल एमिनो एसिड नहीं जोड़ रहे हैं। ठीक है बच्चों। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, क्या कह रहा है बच्चों? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जब लीनियर चेन बन रही है न्यूक्लिक एसिड की, ATGC, तो क्या बन रहा है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन रहा है। लेकिन सामने वाले कॉम्प्लीमेंट्री के साथ जब बोल रहे एडेनिन के साथ थाइमिन पेयर करेगा, थाइमिन के साथ एडेनिन, तो कौन से बॉन्ड से जुड़ रहे हैं? ये वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं है। डाइसल्फाइड बॉन्ड किस में बनता है? ये भी प्रोटीन में बनता है बच्चों। प्रोटीन में किस लिए बनता है ये बच्चों? ब्रांचिंग को डिस्क्राइब करने के लिए बनता है। तो डाइसल्फाइड भी नहीं बनेगा क्योंकि सल्फाइड प्रेजेंट ही नहीं है हमारे पास में। नेक्स्ट हमने देखा बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। बिल्कुल सही ऑप्शन है बच्चों, थर्ड ऑप्शन हाइड्रोजन बॉन्ड। तभी तो हम बोलते हैं कि एडेनिन थाइमिन के साथ में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर पेयरिंग करता है और साइटोसिन ग्वानिन के साथ में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर के पेयरिंग करता है। तो दोनों स्ट्रैंड किससे जुड़े हुए बच्चों? दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जुड़े होंगे वो हाइड्रोजन बॉन्ड से। किससे जुड़े होंगे स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो आंसर नंबर सी। नेक्स्ट हमने देखा बच्चों, वेरी गुड, आरएनए पॉलीमरेज किससे बाइंड करता है? चाहे लेक ओपेरोन हो, चाहे नहीं हो, चाहे कोई सा भी हो, आरएनए पॉलीमरेज हमेशा किससे बाइंड करेगा बच्चों? प्रमोटर जीन से। किससे बाइंड करेगा? प्रमोटर जीन से। किससे बाइंड करेगा? प्रमोटर जीन से बाइंड करेगा। बच्चों ये पॉइंट क्लियर है? आपको याद आ रहा हो कुछ कुछ? अगर क्या हमने डीएनए से जब आरएनए बनाया, डीएनए से जब आरएनए हमने बनाया, ये डीएनए का स्ट्रैंड है, इस डीएनए स्ट्रैंड का हमने क्या करा? ओपन कर दिया, इससे आरएनए बनाया, दैट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम हमने आरएनए बनाया इसके कॉम्प्लीमेंट्री। बच्चों एक जगह पर प्रमोटर सीक्वेंस प्रेजेंट है,
उस प्रमोटर सीक्वेंस को प्रमोटर जीन कहा, उससे क्या सिग्मा फैक्टर आकर बाइंड करा, सिग्मा फैक्टर के साथ में क्या आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड करा, क्या बच्चों पॉलीमरेज ने आरएनए बना लिया, लास्ट में टर्मिनेटर पे जाकर के क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी प्रोसेस। टर्मिनेशन के लिए क्या रो जीन इसमें प्रेजेंट होगा बच्चों। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? दैट मीन्स किससे बाइंडिंग करेगा, ये प्रमोटर जीन से बाइंडिंग करेगा। तो आंसर कौन सा है बच्चों, हमारा बी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए। वेरी गुड स्टूडेंट्स, ट्राई करने की कोशिश कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन। अभी अभी बोल करके आए हैं बच्चों कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड है, विच एंजाइम इज रिक्वायर्ड इन ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनएज तो आरएनए को कट करता है, आरएनएज क्या करता है, आरएनए को कट करता है, तो वो तो नहीं है। एंडोन्यूक्लियस भी क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड्स को ब्रेक करता है, वो भी नहीं है। डीएनए पॉलीमरेज तो डीएनए का फॉर्मेशन करता है, किसका फॉर्मेशन करता है, डीएनए का। तो क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज। क्या होगा बच्चों, आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि क्या कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है डीएनए से एमआरएनए या बोले तो आरएनए का फॉर्मेशन करना। किसका फॉर्मेशन, आरएनए का फॉर्मेशन करना। तो ट्रांसक्रिप्शन को करने के लिए डीएनए पे डिपेंडेंट होगा, कौन सा बना क्या रहा है, आरएनए बना रहा है, तो आरएनए पॉलीमरेज डिपेंडेंट होगा। ऑप्शन नंबर सी क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर गए बच्चों, सॉल्व कीजिए, आपके पास में टाइम है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इसको स्टूडेंट्स। इंट्रॉन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए विच, इंट्रॉन कौन सा पार्ट है डीएनए का, इंट्रॉन कौन सा पार्ट है। क्या बच्चों हमने इंट्रॉन और एक्सोन दो पार्ट देखे हैं, इंट्रॉन एंड एक्सोन दो पार्ट देखे हैं बच्चों, तो इंट्रॉन कौन सा पार्ट है। ओके, चार ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शंस पे ध्यान दीजिएगा बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन कोड्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोड करता है। तो एक्सोन क्या करता है, हमने तो सुना था कि एक्सोन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोड कर रहा है, क्योंकि जितने भी एक्टिव जीन्स हैं वो सब एक्सोन पर ही प्रेजेंट है, इंट्रॉन पर नहीं है। ठीक है, हेल्प्स इन जॉइनिंग पीसेस ऑफ डीएनए, अच्छा डीएनए को जोड़ने में काम कर रहा है कौन, इंट्रॉन। तो फिर लाइगेज क्या काम कर रहा था, जब ओकाजा के फ्रेगमेंट्स को ऐड ऑन कर रहे थे तो लाइगेज का क्या काम था रेप्लिकेशन में। ठीक है, ये भी नहीं है। इनिशिएट्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन को ये इनिशिएट करेगा, ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने के लिए तो एयूजी था, ट्रांसक्रिप्शन सॉरी प्रमोटर जीन था। कौन था बच्चों ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने के लिए, प्रमोटर जीन था। क्या पॉइंट्स क्लियर है बच्चों, इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो क्या इंट्रॉन वो पार्ट होते हैं बच्चों जो किसी को भी कोड नहीं करते, डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए किसी को भी कोड नहीं करते, कोड नहीं कर रहे हैं बच्चों, तो उन्हें क्या हमें हटाना है। इतना लंबे डीएनए से जो एमआरएनए बनाया उससे प्रोटीन बनाना है हमें, तो क्या बच्चों उस इतने लंबे एमआरएनए के अंदर हमें क्या करना है, जो पार्ट हमारे काम का ही नहीं है, जो कोड ही नहीं कर रहा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, उसको हम रख करके क्या करेंगे, तो हम इंट्रॉन को हटाते हैं। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड एडिशन ऑफ एक्सोन इज द प्रोसेस नोन एज स्प्लाइसिंग। तो बच्चों डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोड नहीं करते हैं, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट जो है वो ध्यान से देखना। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें क्या करना है, सीक्वेंस दिया है उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है, उसका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है, हमें इसलिए बहुत इजी लगता है और बहुत अच्छा लगता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 इज सेइंग sequence of nitrogenous bases in non-template strand DNA was found to be CAT, GTT, TAT, CGC. What would be sequence of nitrogen bases in mRNA synthesized over the corresponding region of template strand? बच्चों ध्यान से सुनना, ये कह रहा है आपसे दो स्ट्रैंड है। अब इधर ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों, वी हैव टू स्ट्रैंड, डीएनए के दो स्ट्रैंड है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड, इसका कॉम्प्लीमेंट्री 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड। ओके, इट इज सेइंग दैट नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड डीएनए was found to be नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड का ये सीक्वेंस है। तो नॉन टेम्पलेट कौन सा हो बच्चों, 5 प्राइम टू 3 प्राइम इज नॉन टेम्पलेट, तो CAT, GTT, TAT, CGC इट इज नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड।
बच्चों क्लियर है? व्हाट वुड बी सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस इन mRNA? अब mRNA का पूछ रहा है बच्चों, तो क्या नॉन टेम्पलेट से बनेगा mRNA या टेम्पलेट स्ट्रैंड से बनेगा? बच्चों टेम्पलेट स्ट्रैंड से बनेगा। तो क्या इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, क्या होगा? C पेयर करेगा G से, A पेयर करेगा थाइमिन से, थाइमिन पेयर करेगा एडिनिन से, ग्वानिन साइटोसिन से, फिर एडिनिन एडिनिन, गुड बच्चों, एडिनिन थाइमिन एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन एंड ग्वानिन। क्या बच्चों पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है बच्चों? ये वाला पॉइंट सभी को क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? अब बच्चों इससे क्या बन रहा है? इससे बन रहा है हमारा mRNA। इससे क्या बन रहा है? हमारा mRNA बन रहा है। mRNA कैसा बना? mRNA बना 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्या इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा? इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। तो सी थाइमिन किसके साथ पेयर करता है? एडिनिन के साथ पेयर करता है। साइटोसिन थाइमिन एडिनिन, एडिनिन थाइमिन के साथ करता है, पर आरएनए में क्या थाइमिन प्रेजेंट होता है? थाइमिन रिप्लेस कर देता है किसको बच्चों? यूरेसिल को। नेक्स्ट देखा, वैसे ही हम आगे बढ़े, हमारा सी किसके साथ पेयरिंग कर रहा है? जी के साथ। एडिनिन थाइमिन के साथ करता है बट यूरेसिल, यूरेसिल, यूरेसिल। थाइमिन एडिनिन के साथ करता है, एडिनिन थाइमिन बट यूरेसिल। और साइटोसिन ग्वानिन एंड साइटोसिन। क्या बच्चों पॉइंट क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ये वाला ऑप्शन आ रहा है। क्या बच्चों ये ऑप्शन आ रहा है? वापस एक बार इसको ध्यान से देखना, एक बार इस प्रोसेस को फिर से ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। क्या कह रहा है? सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस ऑन नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फाउंड टू बी, ये फाउंड है बच्चों, ध्यान से सुनना, दैट इज टेम्पलेट, दैट इज डीएनए स्ट्रैंड। एक है 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, दूसरा है बच्चों 5 प्राइम टू 3 प्राइम, उसका कॉम्प्लीमेंट्री। बच्चों ध्यान से देखना, नॉन टेम्पलेट बता रहा मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम का बताया, न कि टेम्पलेट का बताया, दैट इज टेम्पलेट। क्या बताया बच्चों? सीक्वेंस CAT, GTT, TAT, CGC। What would be the sequence of nitrogenous bases in mRNA? mRNA में पूछ रहा है, तो क्या नॉन टेम्पलेट से पहले टेम्पलेट का सीक्वेंस बनाएंगे हम? टेम्पलेट का बनाया, ग्वानिन थाइमिन एडिनिन, साइटोसिन एडिनिन एडिनिन एडिनिन, थाइमिन एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन एंड ग्वानिन। क्या बच्चों ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये टेम्पलेट स्ट्रैंड आ गया? अब इस टेम्पलेट स्ट्रैंड पर क्या हमारा mRNA बनेगा? क्या बनेगा बच्चों? इस पर हमारा mRNA बनेगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा सीक्वेंस बच्चों, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? क्या बच्चों? जी किससे पेयरिंग करेगा? सी से। टी किससे करेगा? एडिनिन से। एडिनिन करेगा थाइमिन से, बट mRNA में थाइमिन होता है क्या? थाइमिन नहीं होता। mRNA में क्या होता है बच्चों? यूरेसिल होता है। ग्वानिन से यूरेसिल, 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 एडिनिन यूरेसिल, और साइटोसिन ग्वानिन साइटोसिन। क्या बच्चों ये बना इसका कॉम्प्लीमेंट्री? क्या ए ऑप्शन आया हमारा? कौन सा ऑप्शन आया बच्चों हमारा? क्या ए ऑप्शन आया बच्चों हमारा? क्या पॉइंट क्लियर है? या फिर नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड का सीक्वेंस और mRNA का सीक्वेंस सेम होगा, सिर्फ थाइमिन की जगह पर रिप्लेस होकर के एडिनिन आ जाएगा। आप देख सकते हो बच्चों, थाइमिन की जगह पर रिप्लेस होकर के एडिनिन आ रहा है, सॉरी यूरेसिल आ रहा है, थाइमिन की जगह पर रिप्लेस होकर के यूरेसिल आ रहा है। फिर रिपीट करो स्टूडेंट, मेरी बात को ध्यान से सुनना कि नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड डीएनए का और mRNA का स्ट्रैंड का सीक्वेंस सेम होगा, सिर्फ थाइमिन को रिप्लेस करके क्या प्रेजेंट होगा? यूरेसिल प्रेजेंट होगा। क्या थाइमिन को रिप्लेस करके यूरेसिल प्रेजेंट है? क्या थाइमिन को रिप्लेस करके बच्चों यूरेसिल प्रेजेंट है? थाइमिन को रिप्लेस करके यूरेसिल प्रेजेंट है। क्या यही ऑप्शन आ रहा है बच्चों? क्या पॉइंट्स क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग वेरी गुड, लेक ओपेरॉन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ओपेरॉन से रिलेटेड क्वेश्चन आना भी इंपॉर्टेंट है, आएगा जरूर आएगा। इन लेक ओपेरॉन जीन्स AIYZ कोड 4, अब किस किस के लिए ये कोड करते हैं बच्चों? कौन कौन से हैं हमारे? AIY एंड Z किस किस के लिए कोड कर रहे हैं? कौन कौन से एंजाइम के लिए कोड कर रहे हैं बच्चों? ध्यान से सुनना, सबसे पहले आता है हमारा आई, सबसे पहले हमारा क्या आता है? आई। आई है हमारा रिप्रेसर प्रोटीन। आई क्या है बच्चों? हमारा रिप्रेसर प्रोटीन है। आई सेकंड नंबर पर आ रहा है, तो सेकंड नंबर पर आ गया हमारा रिप्रेसर प्रोटीन। और रिप्रेसर प्रोटीन सेकंड नंबर पर किसी में आ रहा है? रिप्रेसर प्रोटीन सेकंड नंबर पर किसी में आ ही नहीं रहा, तो सीधे सीधे हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर बी हो गया। चलो उसका आई हमारा कोड कर रहा है रिप्रेसर प्रोटीन को, तो बच्चों हमारा
ZY एक ही फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चरल जीन। लेकओपेरोन में स्ट्रक्चरल जीन डीएनए पे किस फॉर्म में प्रेजेंट है बच्चों? ZY और A के सीक्वेंस में प्रेजेंट है या स्मॉल a के सीक्वेंस में प्रेजेंट है? Z तो होता है बच्चों बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। Z क्या होता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। हमारा Y है बच्चों किसके लिए है? Y परमिएज के लिए। क्या है? किसके लिए? Y परमिएज के लिए। लास्ट है हमारा A ट्रांस एसिटाइलेज के लिए। किसके लिए बच्चों? ट्रांस एसिटाइलेज के लिए। तो लेकओपेरोन के ये तीनों जो हमारे स्ट्रक्चरल जीन है, ये तीन ZY एंड A, ये ध्यान रखने हैं। I याद रखना है बच्चों रिप्रेसर प्रोटीन को बना रहा है। क्या पॉइंट क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, पैटर्निटी डिस्प्यूट हो जाए अगर, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? पैटर्निटी डिस्प्यूट हो जाए विच इज यूजफुल इन पेरेंटल डिस्प्यूट्स। पेरेंटल डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? देखा होगा आपने टीवी फिल्म्स में, टीवी फिल्म्स में बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस होता है। सस्पेंस ये कि हमने देखा कि एक पेरेंट है वो चाइल्ड के लिए क्या कह रही है कि यार ये मेरा चाइल्ड है, दूसरा पेरेंट बोल रहा है कि ये मेरा चाइल्ड है। तो हम कैसे पता लगाएंगे? कौन सी ऐसी टेक्निक से पता लगाएंगे बच्चों? तो हम पता लगाते हैं फिंगर प्रिंटिंग से। किससे? फिंगर प्रिंटिंग से। क्या बच्चों आपने ध्यान से सुना हो, अगर कभी टीवी सीरियल्स देखा हो तो CID में, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में सबसे पहले सैंपल उठाते हैं, फिंगर प्रिंटिंग करते हैं, उससे पता चल जाता है कि कल्प्रिट कौन है, खून आपने किया है या किसी और ने किया है। क्लियर है बच्चों? तो DNA फिंगर प्रिंटिंग। पैटर्नल डिस्प्यूट्स बोलो, कल्प्रिट को पकड़ने के लिए बोलो, तो दोनों के लिए हम किसको यूज करते हैं बच्चों? DNA फिंगर प्रिंटिंग को। मतलब DNA को मैच करा रहे हैं। अगर उस चाइल्ड का DNA पेरेंट नंबर 1 से मैच हुआ तो वो उनका चाइल्ड है, पेरेंट नंबर 2 से मैच हुआ तो उनका चाइल्ड है, और दोनों में से किसी एक से ही मैच होगा, दोनों से मैच नहीं होगा। पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हमने देखा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से हमारा लेकओपेरोन का क्वेश्चन आ गया बच्चों। बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन, ध्यान से देखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 इज सेइंग दैट लेकओपेरोन व्हाट इज करेक्ट ऑप्शन? लेकओपेरोन के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या है? अभी अभी देख कर क्या है? दैट आई क्या है? रिप्रेसर है। आई क्या है? रिप्रेसर है। स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है स्टूडेंट्स। आई क्या है? रिप्रेसर है। नेक्स्ट हमने देखा जेड क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, अभी देख कर है। वाई परमिएज है। अल्फा ट्रांस एसिटाइलेज है। तो हमारा ए ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो गया। हमें आगे वाले ऑप्शंस पे बढ़ने की जरूरत ही नहीं गई, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है तो करेक्ट, हमें आगे नहीं बढ़ना। क्लियर है स्टूडेंट्स? पॉइंट क्लियर है बच्चों? हम नेक्स्ट देखा हमने, वाह, देयर इज मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्या है? मैच द फॉलोइंग। अब हमें क्या करना है? मैच द फॉलोइंग में हम क्या करते हैं? कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करते हैं कि कॉलम ए और कॉलम बी एक दूसरे से किस तरह से मैच कर रहा है। अब हमारे पास में क्या होता है बच्चों? कॉलम ए कॉलम बी देखा। फर्स्ट है ए है हमारा टर्मिनेशन। ए क्या कह रहा है बच्चों? हमारा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? स्टॉप करना। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? स्टॉप करना। दूसरा कह रहा है बी ट्रांसलेशन। क्या कह रहा है बच्चों? बी हमारा ट्रांसलेशन, मतलब क्या करना? प्रोटीन को बनाना, mRNA से प्रोटीन को बनाना। तीसरा पॉइंट कह रहा है बच्चों ट्रांसक्रिप्शन। क्या कह रहा है? ट्रांसक्रिप्शन, mRNA को बनाना। किसको बनाना बच्चों? mRNA को बनाना। किसको बनाना? mRNA को बनाना। क्या पॉइंट क्लियर है बच्चों? DNA रेप्लिकेशन, मतलब DNA से DNA को बनाना। DNA से किसको बना रहे हैं बच्चों? हम DNA को बना रहे हैं। तो ध्यान से सुनना बच्चों हमारी प्रोसेस। हमारा पॉइंट क्या है? टर्मिनेशन के टाइम पर रो फैक्टर काम करता है, दैट इज DNA डिपेंडेंट रिलीज फैक्टर। प्रोसेस को क्या कर देंगे? टर्मिनेट कर देंगे। पॉइंट क्लियर बच्चों? तो GTP डिपेंडेंट फैक्टर काम करेगा। कौन फैक्टर काम करेगा? GTP डिपेंडेंट फैक्टर काम करेगा। तो ए में किस में हमने देखा कि ए में 3 किस ऑप्शन में आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है। ए में 3 इस ऑप्शन में आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, हमें होता है कि ए नहीं पता, टर्मिनेशन के बारे में हमें इतना नहीं पता, मान लो, माना कि। तो हमने देखा कि DNA रेप्लिकेशन जो हो रहा है, क्या ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स रेप्लिकेशन के टाइम पर ही बनते हैं? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स रेप्लिकेशन के टाइम ही बनते हैं। तो डी में 2 आ रहा है, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स इसमें आ रहा है, और किसी में भी नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा ट्रांसक्रिप्शन, DNA से क्या बनता है? mRNA बनता है। किससे बनता है? RNA पॉलीमरेज से बनता है। किससे बनता है बच्चों? RNA पॉलीमरेज से। अभी अभी हम सॉल्व करके आए ट्रांसक्रिप्शन RNA। सी में 4 आ रहा है क्या बच्चों? बिल्कुल, सी में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखा हमने क्या? ट्रांसलेशन हो रहा है। ट्रांसलेशन हो रहा है। ट्रांसलेशन कौन कर रहा है?
भाई जब तक एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस नहीं आएगा, एमिनो एसिड का एक्टिवेशन नहीं करेगा, ट्रांसलेशन होगा क्या? ट्रांसलेशन का इनिशिएशन फैक्टर ही क्या है? एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस है, बिल्कुल। तो बी में 1 ऑप्शन आ रहा है क्या? बी में 1 ऑप्शन आ रहा है। वेरी गुड स्टूडेंट, सही जा रहे हैं। ए में 3 नंबर ऑप्शन, टर्मिनेशन कौन करेगा? जीटीपी डिपेंडेंट रिलीजिंग फैक्टर करेगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी होगा। क्या बच्चों ऑप्शन सी होगा? मैच द फॉलोइंग में टेंशन लेने की जरूरत है कि मैडम 4 आ रहे हैं, हमें चारों में से कोई समझ नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं हो सकता, चारों में से कोई 1-2 आपको समझ आएंगे। आप उन्हीं के बेसिस पर अपने ऑप्शंस में से उनको ढूंढने की कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट्स। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा ये बच्चों। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे एसर्शन एंड रीजन से रिलेटेड। बच्चों हमेशा हमारे माइंड में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि एसर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम होती है। हर स्टूडेंट पूछता है कि हमें एसर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे हमें उन्हें सॉल्व करना है, कैसे हमें उन्हें सॉल्व नहीं करना है, कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कि मैम हमें तो सारे ऑप्शन सही लगते हैं, या कुछ ऑप्शन है जिनमें हम इतनी जल्दी अंतर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो बच्चों जब भी एसर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन समझो कि एसर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं। आपके पास में 2 स्टेटमेंट दिए जाएंगे आपको। स्टेटमेंट नंबर 1 उसे हम बोलते हैं एसर्शन, स्टेटमेंट नंबर 2 उसे हम बोलते हैं बच्चों रीजन। तो हमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं, एक स्टेटमेंट नंबर 1 है एसर्शन, दूसरा स्टेटमेंट नंबर 2 है बच्चों हमारा रीजन। क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हमें क्या करना है, 4 ऑप्शंस हमें उन 2 स्टेटमेंट से रिलेटेड दिए होंगे बच्चों, तो ध्यान से सुनना। एक सबसे पहले हमें एसर्शन को पढ़ना है, एसर्शन को पढ़ करके बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, उसको पढ़ा, उसको पढ़ करके हमने बताया कि क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। तो एसर्शन भी ट्रू है, एसर्शन भी ट्रू है, और इसमें भी एसर्शन ट्रू है। अगर एसर्शन फॉल्स हो गया तो ये ऑप्शन आ गया बच्चों हमारा। अब फिर हम रीजन पढ़ेंगे। हमने सेकंड स्टेटमेंट देखा बच्चों रीजन, रीजन को देखने के बाद में हमने बताया क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो बच्चों ट्रू है तो हमारा नेक्स्ट देखेंगे हम कि हमारा रीजन ट्रू है, रीजन ट्रू है, रीजन फॉल्स है तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा हट गया। अब बच्चों हम हमारे एसर्शन को लेकर के क्या करेंगे, WH वर्ड लगा करके क्वेश्चन बनाएंगे। अगर उस एसर्शन के क्वेश्चन का सही एक्सप्लेनेशन हमारा आंसर दे रहा होगा तो हम बिना सोचे समझे ऑप्शन ए पर कर देंगे बच्चों, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। अगर नहीं दे रहा होगा तो हम हमारे सेकंड ऑप्शन पे चले जाएंगे, दैट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो एसर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट हमने देखा बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन मॉलिक्यूलर बेसिस की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर बात करें रेप्लिकेशन मींस डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन, डीएनए से क्या बन रहा है, डीएनए बन रहा है, और डीएनए से अगर हम बोले आरएनए बन रहा है, दैट इज बच्चों ये क्या है हमारा ट्रांसक्रिप्शन। तो assertion is saying that replication and transcription occur in the nucleus। क्या बच्चों रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है, बट ट्रांसलेशन अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या बच्चों हमारा ट्रांसलेशन हो रहा है। क्या आप सभी को ये पॉइंट क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इस पॉइंट में स्टूडेंट्स? तो हमने देखा रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है बच्चों, ट्रू है ये assertion हमारा। और हमने नेक्स्ट देखा कि ट्रांसलेशन कहाँ पर होता है बच्चों, ट्रांसलेशन हमारा होता है साइटोप्लाज्म में। क्या assertion करेक्ट है बच्चों? एसर्शन करेक्ट होते ही हमारा डी ऑप्शन तो क्रॉस हो गया। एसर्शन इज करेक्ट, एसर्शन इज करेक्ट, एसर्शन इज करेक्ट, हमारे 3 ऑप्शन आ गए। अब हम नेक्स्ट पे गए। नेक्स्ट क्या करें, एमआरएनए इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम न्यूक्लियस इनटू साइटोप्लाज्म वेयर राइबोसोम एंड एमिनो एसिड्स आर अवेलेबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। बिल्कुल सही बात है बच्चों कि एमआरएनए न्यूक्लियस में बनने के बाद में हमने क्या कर दिया, उसको साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो राइबोसोम रिक्वायर्ड है, जो एटीएस राइबोसोम है बच्चों 40S एंड 60S, वो क्या कर रहा है बच्चों 40S एंड 60S सब यूनिट उसको प्लेस प्रोवाइड कर रहा है जहां पर ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी। टीआरएनए जो एमिनो एसिड को ट्रांसफर करेगा वो एमिनो एसिड भी कहां पर प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। तो बच्चों हमारा रीजन भी क्या है, करेक्ट है, रीजन इज फॉल्स, तो ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया। रीजन हमारा इसमें भी करेक्ट है, रीजन हमारा इसमें भी करेक्ट है। क्या बच्चों पॉइंट क्लियर है? अब नेक्स्ट हमारी जो बात है बच्चों ध्यान रखने की, वो बात ये कह रही है, ध्यान से सुनना, कि क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है
तो रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है, बट ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है। व्हाई? बिकॉज ट्रांसलेशन के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड जो हमारे राइबोसोम एंड एमिनो एसिड है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। कहाँ पर प्रेजेंट है? वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। तो बच्चों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या? बच्चों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या? हमारा आंसर ए आएगा बच्चों। क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट अब हम जा रहे हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट असर्शन रीजन क्वेश्चन पर। बहुत इजी क्वेश्चन है। अंबर इज टर्मिनेशन कोडोन। अंबर कोडोन कौन से हैं? टर्मिनेशन कोडोन है। बिल्कुल सही बात कह रहा है बच्चों। कैसे कोडोन है? ये टर्मिनेशन कोडोन है। तो हमने देखा बच्चों कि टर्मिनेशन कोडोन अंबर अगर कहीं भी प्रेजेंट हो जाएगा, क्या वो बंद हो जाएगी? क्या ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा? क्या बच्चों वापस ध्यान से सुनना, हम क्या बोल रहे हैं? वी आर सेइंग एसर्शन। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। एसर्शन बोल रहा है, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है अंबर इज टर्मिनेशन कोडोन। क्या बच्चों स्टेटमेंट सही है? नॉनसेंस कोडोन टर्मिनेशन कोडोन है, अंबर भी टर्मिनेशन कोडोन है। बच्चों क्या पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है सभी को? तो हमने देखा बच्चों कि एम्बर इज टर्मिनेशन कोडोन क्लियर, सही है। एसर्शन करेक्ट है, एसर्शन करेक्ट है, एसर्शन करेक्ट है। तो ये वाला फॉल्स वाला ऑप्शन तो हमारा हट गया बच्चों। फॉल्स वाला ऑप्शन क्या हो गया? हमारा हट गया। नेक्स्ट हमने देखा एमआरएनए इफ इन एमआरएनए अ टर्मिनेशन कोडोन इज प्रेजेंट, प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप्स अब्रप्टली वेदर इट इज कंप्लीटेड और नॉट। बच्चों पॉइंट ये कह रहा है, सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि क्या हो जाएगा कि टर्मिनेशन कोडोन प्रेजेंट होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगा, चाहे प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा चाहे वो कंप्लीट हुआ नहीं हुआ हो। तो बच्चों बात तो ये भी सही है। क्यों? क्योंकि टर्मिनेशन कोडोन जहां पर आ जाएंगे, टर्मिनेशन कोडोन जहां पर आ जाएंगे उनके लिए कोई एमिनो एसिड नहीं है, उनके लिए कोई एमिनो एसिड हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं है। तो बच्चों क्या पेप्टाइड की चेन आगे बढ़ पाएगी? क्या हमने इधर एमिनो एसिड देखा, इधर एमिनो एसिड देखा, क्या ये पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं? अगर टर्मिनेशन कोडोन आ गया, क्या बच्चों पेप्टाइड की चेन आगे बढ़ पाएगी? क्या इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनेगा? इसका मतलब वो रुक जाएगी। क्या ये पॉइंट सही है? क्या सेकंड ऑप्शन भी सही है? तो रीजन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। अब हम देख रहे हैं बच्चों की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। अंबर टर्मिनेशन कोडोन है। तो बेसिकली अगर एक्सप्लेनेशन में या रीजन में ये बात होती है, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, अंबर इज अ टर्मिनेशन कोडोन। अंबर भी जो 3 नॉनसेंस कोडोन है बच्चों उसमें से यूएए टाइप का कोडोन है। कौन सा है? यूएए टाइप का हमारा कोडोन है। तो यूएए कोडोन अगर प्रेजेंट है तो स्टॉप हो जाएगी प्रोसेस। अगर रीजन ये होता, बिल्कुल सही कह रहा है बच्चों कि स्टॉप हो रही है, कंप्लीट हो चाहे नहीं हो, ये तो सही कह रहा है, लेकिन सिर्फ अंबर की वजह से या सिर्फ यूएए की वजह से नहीं होती। यूजीए यूएजी और भी प्रेजेंट है। 3 नॉनसेंस कोडोन हमारे पास प्रेजेंट है हमारे किसमें? साइटोप्लाज्म में स्टूडेंट्स। तो हमने ये देखा कि उनके लिए कोई एमिनो एसिड नहीं है साइटोप्लाज्म में। जो हमारे एमआरएनए पे सीक्वेंस हैं वो टर्मिनेटर सीक्वेंस जो है 3 सीक्वेंस हैं, उनमें से एक है अंबर। अगर ये बोल देता बच्चों कि तीनों नॉनसेंस कोडोन की वजह से, टर्मिनेशन कोडोन की वजह से स्टॉप हो रही है, तो ये करेक्ट उसका एक्सप्लेनेशन होता। लेकिन ये क्या कह रहा है कि सिर्फ अंबर की वजह से। अंबर कोडोन कौन सा? ओनली यूएए है, और बाकी के 2 कोडोन जो है बच्चों वो भी टर्मिनेशन कोडोन है। इसलिए हम किस ऑप्शन पे जाएंगे बच्चों? हमारे बी ऑप्शन पे जाएंगे। किस ऑप्शन पे गए बच्चों? हमारे बी ऑप्शन पे गए। क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। तो हमारा ये पॉइंट कह रहा है दैट एडेनिन कैन नॉट पेयर विथ साइटोसिन। एडेनिन साइटोसिन के साथ में पेयर नहीं कर सकता है। एडेनिन किसके साथ पेयर नहीं कर सकता बच्चों? साइटोसिन के साथ। वाई? ये तो हमने पढ़ा है, बात तो सही है दैट एडेनिन पेयर करता है थाइमिन के साथ में, साइटोसिन पेयर करता है ग्वानिन के साथ में, ये तो हमने सुना है। तो एडेनिन साइटोसिन के साथ पेयर ही नहीं कर सकता। तो असर्शन फॉल्स है क्या? नहीं है। असर्शन करेक्ट है, असर्शन करेक्ट है, असर्शन करेक्ट है। क्या अब तीनों ऑप्शन में असर्शन करेक्ट है? नेक्स्ट ऑप्शन पर गए बच्चों। एडेनिन एंड साइटोसिन डू नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री बिटवीन देयर रिस्पेक्टिव हाइड्रोजन डोनर एंड हाइड्रोजन एक्सेप्टर साइट।
क्या बच्चों बात सही है? एडेनिन थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ट्रिपल बना रहा है, तो एडेनिन के पास में तो सिर्फ 2 साइट है बच्चों, हाइड्रोजन डोनर एक्सेप्टर की, लेकिन हमारे साइटोसिन के पास में 3 साइट है बच्चों, हाइड्रोजन डोनर एंड एक्सेप्टर की। क्या बच्चों दोनों के असर्शन ट्रू हैं? असर्शन इज ट्रू है, सॉरी रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज ट्रू। क्या रीजन ट्रू है बच्चों? ये रीजन फॉल्स कह रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन भी यहीं का यहीं क्या हो गया, कट हो गया। नेक्स्ट हमने देखा कि अब रीजन क्या उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, कैसे पता लगाएंगे बच्चों, इधर ध्यान से देखना। करेक्ट एक्सप्लेनेशन के लिए हमने क्या किया, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन के साथ पेयर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बच्चों हमने देखा कि एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। एडेनिन क्या बना रहा है, ध्यान से देखना बच्चों, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है सिर्फ थाइमिन के साथ, बिकॉज एडेनिन के पास में भी 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है और थाइमिन के साथ में भी 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है। इसका मतलब क्या, उनके पास में कॉम्प्लीमेंट्रीज नहीं है सीक्वेंसेस, क्या वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है? एडेनिन थाइमिन के कॉम्प्लीमेंट्री, न कि साइटोसिन के। क्या बच्चों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा? फिर से देखना बच्चों, एडेनिन साइटोसिन के साथ पेयर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज दे डू नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री बिटवीन देयर रिस्पेक्टिव हाइड्रोजन डोनर एंड एक्सेप्टर साइट्स। क्योंकि हमारे एडेनिन के पास में तो हाइड्रोजन डोनर एक्सेप्टर साइट 2 है और साइटोसिन के पास में 3 है, तो क्या बच्चों वो कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है? डू नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस। तो बच्चों क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी, क्या होगी बच्चों, ये हमारी करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी बच्चों। क्या पॉइंट क्लियर है? एक और एसर्शन रीजन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट एसर्शन रीजन देखते हैं हमारा, अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ अब क्लियर हो जाए। इन यूकैरियोट्स, अब बच्चों यूकैरियोट्स की बात कर रहा है, ध्यान से सुनना। इन यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन न्यूक्लियस। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस किस में होती है बच्चों? न्यूक्लियस में होती है। अभी अभी हम देख कर क्या है, एसर्शन सही है, एसर्शन ट्रू, एसर्शन ट्रू, एसर्शन ट्रू। क्या बच्चों डी ऑप्शन यहीं पर ही हमारा क्या हो गया, कट गया, अलग हो गया। नेक्स्ट हमने देखा बच्चों रीजन क्या कह रहा है, इन बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर इन साइटोप्लाज्म। बैक्टीरिया में कहाँ हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बच्चों? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। क्यों हो रहा है साइटोप्लाज्म में? अगर हम सोचें कि ये ऑप्शन सही होगा कि नहीं होगा, रीजन हमारा स्टेटमेंट सही होगा कि नहीं होगा, तो साइटोप्लाज्म में क्यों होता है बच्चों? ध्यान से देखना, साइटोप्लाज्म में इसलिए होता है क्योंकि इसके पास में कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्या बैक्टीरिया हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल के पास में कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट था क्या बच्चों? उनका खुद का क्रोमोसोम कहाँ पर मिल रहा था? मुश्किल से एक तो क्रोमोसोम मिल रहा है उनके पास में, तो वो भी कहाँ मिल रहा है बच्चों? साइटोप्लाज्म में ही है, जिसे हमने न्यूक्लियोइड बोला, जिसे हमने क्या बोला, न्यूक्लियोइड बोला। तो क्या बच्चों इनकी प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होगी। रीजन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है। सी ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, हट गया। लेकिन अब आई बारी एक्सप्लेनेशन की, तो ध्यान से सुनना बच्चों। एसर्शन वाला स्टेटमेंट इज सेइंग दैट यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, एंड रीजन स्टेटमेंट इज सेइंग दैट इन बैक्टीरिया। तो बच्चों यूकैरियोट्स हो गए और प्रोकैरियोट्स हो गए, तो दोनों का कनेक्शन रीजन कैसे बैठ सकता है? पॉसिबल ही नहीं है कि वो रीजन आपस में बैठे। अगर हम एक से तो बात कर रहे हैं किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की, और दूसरे से बात करें क्लोरोप्लास्ट की, क्या दोनों में कोई लिंक है क्या बच्चों? बस लिंक इतना सा कि वो सेल ऑर्गेनेल है। पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स, लेकिन हम उनके आपस में कोई रीजन दे ही नहीं सकते। तो क्या बच्चों करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? लास्ट हमारा एसर्शन रीजन, देयर आर 5 एसर्शन रीजन इन द टेस्ट पेपर स्टूडेंट्स। तो हमने देखा लास्ट हमारा एसर्शन एंड रीजन क्या कह रहा है। एसर्शन इज सेइंग लैक्टोज इन लेक ऑपेरॉन इज प्रमोटर जीन। लैक्टोज लेक ऑपेरॉन में क्या है? प्रमोटर जीन है। क्या बच्चों लेक ऑपेरॉन जब हम पढ़कर आए हैं, क्या उसमें हमारा लैक्टोज प्रमोटर था? क्या वो रिप्रेसर के साथ बाइंड कर रहा था? प्रमोटर था क्या? प्रमोटर नहीं था बच्चों। इसका मतलब हमारा एसर्शन ही क्या है? गलत है। एसर्शन इज फॉल्स। अगर एसर्शन फॉल्स हो गया तो हमें रीजन को देखने की जरूरत ही नहीं है, हमारा डी ऑप्शन पे हम चले जाएंगे। क्या बच्चों एसर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन से कोई डाउट है आपको? नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप का जो हमारा क्वेश्चन होता है बच्चों, केस स्टडी का। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप का क्वेश्चन होता है हमारा केस स्टडी का। केस स्टडी से आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आपको 4 क्वेश्चंस उसमें से अटेम्प्ट करने हैं स्टूडेंट्स। तो हम इधर ध्यान से देखना, हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट है। हर्शी एंड चेज ने एक एक्सपेरिमेंट किया स्टूडेंट्स। एक्सपेरिमेंट किस लिए किया बच्चों? हमारे पास में ये बात आई
कि डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, तो डीएनए भी न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए भी न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन तो अलग है। तो बच्चों डीएनए हमारा हेरिडिटी मटेरियल होगा या प्रोटीन हमारा हेरिडिटी मटेरियल होगा? भाई हमारे पास में, हमें तो पता है कि डीएनए हेरिडिटी मटेरियल होता है, लेकिन जब साइंटिस्ट इसके बारे में स्टडी कर रहे थे तो उन्हें पहले थोड़ी ना पता है। वो विदाउट एनी प्रूफ मानेंगे क्या स्टूडेंट्स? वो विदाउट एनी प्रूफ नहीं मानेंगे। तो एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया। वो एक्सपेरिमेंट किसने कंडक्ट किया स्टूडेंट्स? एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया हर्शी ने एंड चेज ने। हर्शी एंड चेज ने क्या कौन सा एक्सपेरिमेंट किया बच्चों? एक्सपेरिमेंट जो आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है बच्चों, वो एक्सपेरिमेंट है हमारा, उसका नाम है बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन। उसका नाम क्या है बच्चों? बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन। क्या पॉइंट क्लियर है? ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया बच्चों, एक बार एक्सपेरिमेंट समझना ध्यान से, कि एक सेल ली, ई कोलाई सेल या बैक्टीरियल सेल ली। उस बैक्टीरियल सेल पर अटैक करने वाला अटैक करने वाला बैक्टीरियोफेज वायरस लिया। क्या लिया बच्चों? बैक्टीरियोफेज वायरस लिया। वापस ध्यान से देखना, ई कोलाई बैक्टीरिया लिया, एक बैक्टीरिया लिया, उस पर अटैक करने वाला बैक्टीरियोफेज वायरस लिया। बैक्टीरियोफेज वायरस के पास में दो चीजें प्रेजेंट होती है। प्रोटीन का तो कैप्सूल है, मतलब आउटर बॉडी जो है इसकी किसकी बनी है बच्चों? प्रोटीन की बनी है। किसकी बनी है? ध्यान से देखना, दैट आउटर बॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। किसकी बनी है बच्चों? प्रोटीन की बनी है। और अंदर की तरफ जो प्रेजेंट है दैट इज डीएनए। अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है? डीएनए प्रेजेंट है। वो किसका बना हुआ है बच्चों? डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है। पॉइंट क्लियर है बच्चों? तो हमने ये देखा, ध्यान से सुनना, एक एक्सपेरिमेंट में तो उन्होंने क्या किया कि प्रोटीन को रेडियो लेबल्ड कर दिया, रेडियो एक्टिव लेबल्ड कर दिया। किसको? प्रोटीन कैप्सूल को। और दूसरे केस में क्या किया? डीएनए को रेडियो एक्टिव लेबल्ड कर दिया। अब इधर ध्यान से देखो बच्चों, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 1 की तरफ हम जा रहे हैं बच्चों। तो प्रोटीन को क्या किया? रेडियो लेबल्ड किया। प्रोटीन को क्या किया? रेडियो लेबल्ड। प्रोटीन में प्रेजेंट होता है सल्फर, तो प्रोटीन के सल्फर को रेडियो लेबल्ड किया S35। S35 हमारे डीएनए के पास में, न्यूक्लियोटाइड के पास में प्रेजेंट होता है बच्चों क्या? फॉस्फोरस। तो हमारे फॉस्फोरस को रेडियो एक्टिव किया P32। किसे रेडियो एक्टिव किया बच्चों? P32 से। क्या पॉइंट क्लियर है सभी को? ध्यान से सुनना बच्चों, P32 से रेडियो एक्टिव किया और S35 से। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस बैक्टीरियोफेज का अटैक करवाया। किस पर? इस पर, हमारे इकोलाई बैक्टीरिया पर इन्फेक्शन करवाया। इन्फेक्शन के बाद में ब्लेंडिंग की प्रोसेस हुई, उसके बाद हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करा। तब पता चला कि इकोलाई सेल के अंदर कोई भी रेडियो एक्टिविटी शो नहीं हो रही है जब हम केस 1 में प्रोटीन के कैप्सूल को रेडियो एक्टिव कर रहे हैं। तो कहां पर शो हुई? ई कोलाई के अलावा, बैक्टीरिया के अलावा जो रेस्ट हमारा सुपरनेटेंट बचा उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी शो हो रही है। इसका मतलब क्या? ई कोलाई में ट्रांसफर हुआ क्या बच्चों? वापस ध्यान से सुनना, क्या ई कोलाई में ट्रांसफर हुआ क्या हमारा प्रोटीन? तो प्रोटीन नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हुआ। बट हम केस सेकंड की अगर बात करें स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, केस सेकंड की बात करें तो डीएनए हमारा रेडियो एक्टिव लेबल्ड है। P32 से इन्फेक्शन कराया। क्या कराया बच्चों? इन्फेक्शन कराया। इन्फेक्शन के बाद ब्लेंडिंग हुई, सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ। तो बच्चों इकोलाई सेल के अंदर से रेडियो एक्टिविटी शो हुई। सेल के अंदर से क्या शो हुई? रेडियो एक्टिविटी। बट सुपरनेटेंट में कोई रेडियो एक्टिविटी शो नहीं हुई। इसका मतलब क्या ये बात कह सकते हैं दैट डीएनए ही एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो गया। इसका मतलब डीएनए ही ट्रांसफर होता है, डीएनए का ट्रांसडक्शन होता है बैक्टीरिया में। क्या केस समझ आ गया बच्चों आप सभी को कि हर्शी एंड चेज ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, कैसा केस बताया उन्होंने? अब हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं बच्चों, इस केस से रिलेटेड क्वेश्चंस कौन कौन से हैं हमारे पास में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर स्टूडेंट्स, इन हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट बैक्टीरियोफेज न्यूक्लिक एसिड वाज लेबल्ड एज। बैक्टीरियोफेज का न्यूक्लिक एसिड जो है बच्चों वो कैसे लेबल्ड किया? न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट प्रेजेंट है। तो क्या बच्चों फॉस्फेट को लेबल करेंगे? क्या ए ऑप्शन होगा हमारा 32? क्या ए ऑप्शन होगा बच्चों हमारा? क्या कर रहे हैं? P32 लेबल्ड फॉस्फेट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारी स्क्रीन पर इससे रिलेटेड ये रहा
ये बोल रहा है कि अब प्रोटीन को कौन सा हमने रेडियो एक्टिविटी दी, तो प्रोटीन को कौन सी रेडियो एक्टिविटी दे रहे हैं बच्चों, प्रोटीन के पास में प्रेजेंट है सल्फर। क्या प्रेजेंट है बच्चों, सल्फर, तभी तो वो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है। तो सल्फर को हमने क्या कर दिया, S35 लेबल्ड सल्फेट कर दिया हर्शी एंड चेज ने। नेक्स्ट हमने देखा बच्चों, इधर ध्यान से सुनना, नेक्स्ट क्या कह रहा है ऑप्शन हमारा, हर्शी एंड चेज का जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट रेडियोएक्टिव P32 वॉज यूज्ड टू कल्चर बैक्टीरियोफेज। अगर P32 रेडियो एक्टिविटी ली हमने, क्या बच्चों डीएनए हमने बात की, तो डीएनए हमारी शुगर से, पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेसिस से और फॉस्फेट ग्रुप से बना होता है बच्चों, फॉस्फेट ग्रुप से बना है। क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? तो फॉस्फेट रेडियो एक्टिव है, इसका मतलब न्यूक्लिक एसिड रेडियो एक्टिव होगा, तो क्या वायरल का डीएनए रेडियो एक्टिव होगा, वायरल का क्या होगा बच्चों, डीएनए रेडियो एक्टिव होगा। क्या क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? लास्ट फाइनल क्वेश्चन हमारे केस का क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से सुनना, कि हमने एक ऐसा डीएनए बनाया, हम ऐसा डीएनए ले रहे हैं या रेप्लिकेशन की ऐसी प्रोसेस कर रहे हैं, डीएनए विद लेबल्ड थाइमिडिन, लेबल्ड थाइमिडिन को ऐड कर रहे हैं हम किसमें, मीडियम में। मीडियम कैसा है बच्चों, लेबल्ड थाइमिडिन है। मीडियम कैसा है, लेबल्ड थाइमिडिन है। आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ ग्रोथ क्या होगा बच्चों, 5, अब हमने देखा, ध्यान से देखना बच्चों, मेसलसन एंड स्टॉल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और हम अभी अभी पढ़कर आए हैं पहले के एक क्वेश्चन में सेमी कंजर्वेटिव मेथड। अगर हमने देखा कि ये पेरेंट है तो पेरेंट से एक स्ट्रैंड तो पेरेंट का जाएगा और दूसरा स्ट्रैंड किसका बन जाएगा बच्चों, दूसरा स्ट्रैंड मीडियम का बनेगा। मीडियम में जो डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होगा उसका बनेगा। इसका मतलब बच्चों क्या हम ये कह सकते हैं, दैट ऑल दिस स्ट्रैंड ऑफ डॉटर, जितने भी डॉटर स्ट्रैंड बन रहे हैं बच्चों, वो डॉटर स्ट्रैंड कैसे बनेंगे, जितने भी डॉटर स्ट्रैंड बन रहे हैं वो डॉटर स्ट्रैंड कैसे बनेंगे बच्चों, क्या थाइमिडिन लेबल्ड बनेंगे। तो क्या सी ऑप्शन है बच्चों हमारा। तो ये था बच्चों हमारा टेस्ट नंबर 2, बायोलॉजी का टेस्ट नंबर 2, जो हमने लिया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमारे 25 क्वेश्चंस है, 25 क्वेश्चंस हम सबने देख लिए हैं, पैटर्न हम सबने देख लिया है बच्चों। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आप सभी इसको और अच्छे से रिकॉल कीजिएगा, देखिएगा, समझिएगा। ओके स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।